नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बीते दिनों जिस धर्मांतरण गैंग पर सनसनीखेज खुलासा हुआ, उस पर खुलासों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब छांगुर धर्मांतरण गैंग से समाजवादी पार्टी के नेताओं के तार जुड़ गए हैं और इसने यूपी समेत पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। अब सवाल है कि क्या सच में सपा के कनेक्शन धर्मांतरण गैंग से हैं? आज की डिबेट इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा। अखिलेश यादव के साथ दिख रहे इन लोगों की कुंडली आपके सामने खोलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इनके सफेद पोश जिंदगी के बारे में जान लीजिए। अखिलेश यादव के साथ दिख रहे इस शख्स का नाम है रफी उर्फ बबलू खान। दुनिया की नजरों में ये समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं। अब जरा इनकी पहचान जान लीजिए। ये है सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब। अखिलेश यादव से हाथ मिला रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझिए कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव से इनकी करीबियां किस हद तक हैं। अब जरा इन दोनों की करनी भी जानिए। इनका कनेक्शन उस छांगुर बाबा से सामने आया है जिस पर न जाने कितनी ही लड़कियों के जबरन धर्मांतरण उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। वो छांगुर बाबा जो हिंदू बेटियों की अजमत से खिलवाड़ करने जैसे घिनौने और संगीन आरोपों से घिरा है। उन्हीं पीड़ित बेटियों में कुशीनगर की रहने वाली एक बेटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रफी खान उर्फ बबलू पहला आरोपी है और दूसरा जो है नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब। ये दोनों जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी हैं। ऐसा दावा पीड़िता ने अपनी शिकायत में किया है और पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें ये नाम दोनों दर्ज है। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो हासिम खान का है और चौथे नंबर पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का नाम भी दर्ज है। हालांकि पांचवा नाम नीतू रोहरा और छठा नाम जो है जमालुद्दीन का है। ये सभी गैंग जो है वो अवैध धर्मांतरण के आरोपी हैं। सपा के इन दो नेताओं नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब और रफी उर्फ बबलू खान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला ने इन दोनों के साथ आलमगीर अंसारी पर भी गैंग रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार इन आरोपियों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण करा दिया। धर्मांतरण के बाद उसका नाम बदलकर जोया खान रख दिया गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी उसे एक दूसरे को सौंपते रहे। फंक्शन था कॉलेज पे, वहाँ पे वो लोग मिले। वहाँ से मिलने के बाद से वो अपने घर लेके गए। उस दिन तक रखे, मेरे साथ बहुत मतलब दुष्कर्म किए, शारीरिक शोषण किए जबरन। उसके बाद से अपने दोस्त से मिलवाया नौशाद खान। ये नौशाद खान है, ये नौशाद खान है। इनके साथ निकाह करवाए, ले जाके छांगुर बाबा के मजार पे उतरौला। उसके बाद से वहाँ पे ये लेके मुझे मुंबई गया नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बाद से उसका मन भर गया, तो फिर ये मुझे यहाँ उनके यहाँ रखा नौकरी के तौर पे। आलमगीर है जो छांगुर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। आलमगीर अंसारी है, मतलब इनका लड़का भी है, इनका मैनेजर भी है। वहाँ पे ऑफिस पे रहते थे लोग सब। मुंबई में नहीं, अपने तमकुही राज में। वहाँ पे बंधक बना के रखे थे लोग। फोन नहीं मिलता था, मैं कुछ कर नहीं पाती थी। ये जाली नोट में सब लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे लोग, जेल भी गए थे लोग गैंगस्टर में। ये पहले आप किससे मिली? रफी खान का बबलू खान और रफी खान। ये तस्वीर आप दिखाइए। एक बार आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये रफीक खान है। रफी खान से एक सेकंड, ये रफीक खान है। एक बार तस्वीर दिखाते हैं। बबलू खान जिसका नाम है। पहली मुलाकात इनकी जो है इसी बबलू खान से हुई थी जब ये कुशीनगर में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, इनका कहना है। और इसी दौरान इसने नौकरी का लालच दिया इन्हें और अपने प्रेम जाल में फंसाकर इनको अपने घर पे रखा। सुना आपने कैसे ये अबला बता रही है कि इसकी आबरू से खिलवाड़ होता रहा। शहर दर शहर इसकी बोली लगाई गई और फिर जब मन भर जाता है तो उसे दूसरे हैवान के हवाले कर दिया जाता है। मुझे न्याय चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे रहे। सबको मतलब गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि बहुत लड़कियों के साथ नहीं, मेरे साथ ही नहीं 10,000 लड़कियों के साथ भी ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। हमेशा ये लोग यही करते हैं। अच्छा, आपका धर्मांतरण छांगुर के मजार पर हुआ, वहाँ पे जी फोटो था वहाँ का। ये तस्वीर है।
ये तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से जो है छांगुर के मजार पर ये गई थी और वहीं पर इनका जो है धर्मांतरण कराया गया। छांगुर से मुलाकात हुई थी आपकी? जी, वहीं पे जब मतलब वो हुआ ना, धर्मांतरण हुआ था, निकाह करवाए थे उसी टाइम। छांगुर ने कुछ कहा था आपसे? उन्होंने छांगुर यही बोला कि मतलब हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लो, बहुत अच्छा है। अब जब धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन सीधे सीधे सपा के नेताओं से जुड़ा है तो इस पर सियासत गरमाना तो लाजमी था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया और सपा के नेताओं का धर्मांतरण रैकेट से कनेक्शन और हिंदू बेटी के साथ किए गए उत्पीड़न को लेकर घेर लिया। जहां जहां अपराध होता है, जहां जहां अपराधी होते हैं, समाजवादी पार्टी का जुड़ाव सीधे सीधे वहां पाया जाता है। कुशीनगर में रेप और धर्मांतरण के मामले में समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के ऊपर केस दर्ज हुआ है और इसी मामले में छांगुर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि समाजवादी पार्टी का छांगुर से सीधा सीधा कनेक्शन है। अब सवाल है कि हर मुद्दे पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले अखिलेश यादव इस सनसनीखेज खुलासे पर क्या बोलेंगे? क्या सच में सपाइयों का धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर से संबंध है, और अगर है तो यह हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक है? नेताओं का चोला पहनकर ऐसा घिनौना अपराध करने वालों की सजा क्या है, और अखिलेश यादव अपने ऐसे चेहरों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। छांगुर गैंग धर्मांतरण करवा रहा था, लेकिन जब भी नई परतें खुल रही थी तो ये पूछा जा रहा था सवाल कि इस सब के पीछे है कौन? कौन लोग इन लोगों को संरक्षण दे रहे थे, और इतने सालों से ये लोग इतना बड़ा काम कैसे कर रहे थे देश में? धर्मांतरण का, उत्पीड़न का। अभी जो महिला आरोप लगा रही है, आपने सुना, वो कह रही है कि कम से कम 10,000 युवतियों को, महिलाओं को इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। पहले खुद उनके साथ उत्पीड़न करते थे, फिर अपने जान पहचान दोस्तों के पास भेज दिया जाता था, और संरक्षण किसका मिल रहा था? 2 नाम सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि ये दोनों छांगुर बाबा से मिले हुए हैं, क्योंकि पीड़िता ने अपने बयान में इन दोनों का नाम लिया है, और ये दोनों समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और समाजवादी पार्टी से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। तो सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी का संरक्षण छांगुर बाबा को मिला हुआ था, इसलिए छांगुर बाबा बढ़ रहा था? और जब छांगुर बाबा का खेल खुला तो समाजवादी पार्टी के नेता या तो इसे हिंदू मुसलमान करार दे रहे थे, या फिर चुप्पी साध ले रहे थे। अखिलेश यादव सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। आज इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, राजनीतिक विश्लेषक। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के। अशोक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि कौन इन लोगों को संरक्षण दे रहा था। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा गैंग, इतने सारे पैसे, फंडिंग हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहां से कर रहे थे। अब जब नाम खुलकर सामने आ गया है तो क्या सब कुछ साफ हो गया है? सपोर्ट सिस्टम और कवर फायर, 2 चीजों पे ध्यान दे, सपोर्ट सिस्टम और कवर फायर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूं कि जब अपने सिक्के खोटे होते हैं तो गैरों की बनाती है। मैं भी पुलिस पे रहा हूं 36 साल, मेरा दावा था कि तुम करके दिखाओ। अगर ये तुम करोगे, जैसे होता ना, खोद के गाड़ देंगे, तुम्हें कोई नाम लेने वाला तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। यहां पर कोई एफआईआर नहीं हुई। 156(3) में वहां के जो मजिस्ट्रेट थे, उनके पीए ने मिल करके एफआईआर होने नहीं दी, और जिसने छांगुर के खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ एफआईआर मजिस्ट्रेट के जरिए कराई। डीएम अरविंद सिंह ने 150 पन्ने की रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट कहां चली गई और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब से यह पूछना चाहूंगा कि कम से कम इतनी कृपा तो हम अपने ऊपर कर लिए होते। हम पहले आरोप प्रत्यारोप तो जरूर करेंगे, लेकिन जो हम कर सकते थे हमने उसमें क्या किया? एक अनुसूचित जात के आदमी ने लाइव स्ट्रीमिंग की, अपनी आत्महत्या की सादुल्ला नगर पुलिस थाने में, और वहां के ब्रिजनंदन सिंह एसओ ने उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की, दबा दिया गया मामला। वो तो जब भारत सरकार मामला गया, भारत सरकार से रेफर हुआ, तब इस मामले की जांच हुई। ये सही है
ये कवर फायर और सपोर्ट सिस्टम है, इसको तो आप करेंगे ही, लेकिन पहले हम देख ले हम कितना कर सकते थे, और जितना हम कर सकते थे, अगर हम 10 आउट ऑफ 10 कर सकते थे, हमने अब तक किया है 3 आउट ऑफ 10। अभी 7 आउट ऑफ 10 का काम बाकी है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर ही प्रकाश डाला जाए। अब जिन्होंने इनको जो सांप को दूध पिलाया है, मेरे बातें आज बड़ी कटु होंगी, और मैं क्योंकि मेरा लोकप्रियता लूटना या मीठी मीठी बातें करना मेरा काम नहीं है। जिन लोगों ने सांप को दूध पिलाया है, तो दूध का स्रोत और दूध पिलाने के औचित्य क्या है, विद्यानाथ जी, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने इस तरीके का अपराध किया है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अभी संबोधन में डेमोग्राफिक चेंज के बारे में भी संबोधन किया है। वो एक उसके बारे में एक कमिटी और कमीशन बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जब आह्वान कहेंगे, क्या हर जगह योगी मोदी जी आएंगे तभी हम कार्रवाई करेंगे? ठीक सर। क्या डीएम एसएसपी जी? थैंक यू। ओके सर, मैं वापस लौटकर आपके पास आता हूं। अशोक यादव जी, वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए और यह दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों के पैरोकार हैं, देश में कुछ भी हो जाएगा, आप लोग समर्थन करते रहेंगे, और जब केस खुल जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, आप लोग कहेंगे कि मुसलमानों को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित है मुसलमान, उनका घर क्यों तोड़ दिया? विद्यानाथ जी, अभी मैं पूर्व डीजीपी साहब को सुन रहा था और उनकी बातें काफी हद तक सही हैं, और उन्हीं की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 2017 से लेकर 2025 हो गई, लगभग 8 साढ़े 8 साल हो गया योगी सरकार को इस प्रदेश में शासन करते हुए, लेकिन क्या बिना चढ़ावा चढ़ाए, बिना प्रसाद खिलाए योगी सरकार के अधिकारियों को, उनके नेताओं को, अशोक जी, क्या यह संभव था? रोज ये काम आप लोग करते हैं क्या और कल भी करिएगा। आज इस डिबेट के बाद फिर से आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बताइए, आपको सवाल खड़ा करना चाहिए। रफी उर्फ बबलू खान कौन है? नौशाद खान कौन है? विद्यानाथ जी, जो नौशाद खान की बात आप कर रहे हैं, वो नाम के साथ साथ कम से कम आपको उन अधिकारियों, उन नेताओं का नाम का भी खुलासा यहां करना चाहिए कि जो उसको पाल पोस रहे थे 8.5 साल से। ये क्यों नहीं आप खुलासा कर रहे भाई? ये बताइए आपकी ये नौशाद खान कौन है? रफी और बबलू खान कौन है? रफी और बबलू खान कौन है? अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी। वो योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, वो अधिकारी कौन वो है? उनसे मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं अधिकारियों के लिए। वो सवाल आप पूछिए। मैं आपसे समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। ये दो नेता आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, पदाधिकारी हैं। देखिए, अभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का एक और दूसरा प्रदेश का महासचिव। विद्यानाथ जी, अभी कल की एक घटना आपको शायद याद नहीं है, हमारे सुहेल देव पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट ने बरी क्यों किया जानते हैं? हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक क्यों लगाई? बरी नहीं किया, रोक क्यों लगाई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीड़िता झूठ बोल रही है? अरे सुनिए भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन झूठ बोला कौन सच बोला। मेरे कहने का मतलब है सरकार जो फर्जी मुकदमे ला देती है, बिना साक्ष्य के फर्जी। एक मिनट अशोक यादव जी, रुक जाइए अशोक जी, एक सेकंड रुकिए। यह मुकदमा सरकार ने नहीं लादा है, यह मुकदमा सरकार ने नहीं किया है, यह बयान सरकार ने नहीं दिया है। यह पीड़ित लड़की है जो बड़ी मुश्किल से सामने आई है और वो बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, अपनी आप बीती बता रही है। आप उस लड़की का साथ देने, उसके साथ में खड़े होने के बदले आप ये कह रहे हैं कि सरकार मुकदमा लाद रही है। विद्यानाथ जी, मैं तो यही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह की कुकृत्य में जो भी शामिल है, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे सपा के लोग हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सरकार निष्पक्षता से उनके खिलाफ कार्रवाई करे और कोर्ट में ले जाए मुकदमा, कोर्ट के माध्यम से उनको सजा दिलवाए, और तब हम लोग यहाँ बैठ के आपके चैनल पर तारीफ करेंगे। कितने घंटे हो गए ये दो नाम सामने आए हुए? कितने घंटे हो गए अशोक यादव जी? विद्यानाथ जी क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं इन दोनों का नाम सामने आए हुए कितने घंटे हो गए? देखिए, सरकार, मैंने क्या कहा आपसे कि सरकार जबरदस्ती जोड़ती है लोगों का नाम, जबरदस्ती जोड़ती है लोगों का। फिर आप ये कह रहे हैं कि जो पीड़ित युवती है उससे झूठ बुलवाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं पीड़ित युवती झूठ बोल रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, मतलब महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। जब मामला कोर्ट में जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे अब्बास अंसारी वाले केस में हुआ कल। अब्बास अंसारी वाले मामले में जैसे कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सरकार बेनकाब हो गई, उसी तरह कोर्ट में जाएगा। अब उसमें चाहे सपा के लोग शामिल हो चाहे भाजपा के लोग शामिल हो,
तो दूध का दूध, पानी पानी, कोर्ट में होगा। मुख्तार इसमें हम अंसारी, क्या करें? अतीक अहमद, अब्बास अंसारी, उन सब लोगों के समर्थन में आप खड़े रहेंगे, लेकिन एक लड़की जो बड़ी मुश्किल से अपना मुंह ढक के दुनिया के सामने आई है और कह रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो बता रही है कि कैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर जगह उसको पहुंचा दिया जाता था, और ऐसे कम से कम 10,000 लड़कियां, युवतियां हैं। मेरे पास, आप उसके लिए एक शब्द नहीं बोलना चाहते, आप ये कह रहे हैं कि उसको झूठ बुलवाया जा रहा है, वो झूठ बोल रही है। विद्यानाथ जी देखिए, कुर्मी समाज की वोट की सर ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, सर ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, अशोक जी ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। वोट की डकैती को छुपाने के आपको लिए लग रहा है इस तरह का काम कर रही है। आपको लग रहा है जो युवती सामने आई है वो पॉलिटिकल वेंडेटा लेकर आई है? मैं ये योगी सरकार को कह रहा हूं कि योगी सरकार पिछड़ों दलितों का वोट काट रही है, उसी को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें प्लान की जा रही हैं। मतलब ये युवती प्लांट है, पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूट रही है। शर्म आनी चाहिए अशोक जी, माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मुख्तार अंसारी के लिए ऐसा किया जा रहा है। अफजाल अंसारी, अतीक अहमद, इन सब के लिए खड़े हैं आप लोग, लेकिन वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों को। अशोक यादव जी, राजभर समाज के वोटों की डकैती, मौर्य और राजभर समाज, सर ये सब रख लीजिए अपनी जेब में, मौर्य और राजभर ये रख लीजिए अपनी जेब में। जिस दिन बुलाऊंगा इस टॉपिक पर बात करने के लिए आप खुलकर बोलिएगा, वक्त भी दूंगा। सरकार कर रही है, अपनी जेब में रख लीजिए सर इसको। इस मामले पे बात हो, अशोक यादव जी नहीं चाहती इस मामले पे रहने बात दीजिए हो। सर। इस तरह के धर्मांतरण समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं आया अभी तक। कौन है ये लोग? अखिलेश यादव के साथ क्या कर रहे थे? पार्टी में थे, हम पदों पर क्यों बैठे हुए थे, और वहां पर बैठकर छांगुर जैसे लोगों को क्यों संरक्षण दे रहे थे? सरकार के लोग मिले हुए हैं उस जो है धर्मांतरण गिरोह से। सरकार क्या कर रही थी? सरकार आपकी पार्टी का नेता क्या कर रहा था बताइए पहले, सरकार से पूछ लूंगा सरकार क्या कर रही थी। से सवाल पूछिए, आपकी पार्टी का नेता क्या कर रहा था ये बताइए पहले, सरकार से पूछ लूंगा सरकार क्या कर रही थी। सरकार के नेता क्यों शामिल थे, उससे क्यों पूजा पाठ से क्यों उसे चढ़ावा ले रहे थे? विक्रम जी आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, बोल लीजिए, उसके बाद विद्यानाथ जी मेरी बातें अधूरी रह गई थी। सरकार तो जो करेगी सो करेगी, एक नैतिकता का प्रश्न होता है कि जो इस राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों में है, हम इतना सा हमारे अंदर नैतिक साहस नहीं है कि हम उसको गरिया दें, और मैं तो कहूंगा कि जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और अपनी वांछित दूरी बना ले उसे, इतना नैतिक साहस हमारे अंदर नहीं है। ये इससे ज्यादा वोट बैंक का लोभ क्या हो सकता है? इनसे अपने को करे दूर, और ऐसे अवांछनीय तत्वों को, राष्ट्र विरोधी तत्वों का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है। गुड्डू बबलू और ये जो नवाब और ये नौशाद वगैरह है, इनसे जितने जल्दी आप अपनी दूरी करेंगे, इनके कृत्य का आप भर्त्सना करेंगे, उतना ही आप अपने ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन आप शायद कर ना पाए, क्योंकि दिखाई यही पड़ रहा है आपका आलिंगन बिल्कुल अटूट है। ठीक है सर, ओके। महंत राजू दास जी, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है या भारत में बैठे कुछ लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के प्लान पर काम कर रहे थे? सरकार सो रही थी या समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा था? पहले तो विद्यानाथ झा जी बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद कि बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे आपने इस चर्चा में हमको जोड़ा है। दुर्भाग्य है कि झांगुर बाबा के कृत कार्य पर अभी तक जो माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी बयान नहीं आया। मुझको समझ में ये नहीं आता है कि जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक व्यक्ति अगर इस्लाम के कट्टरता को बढ़ाता है, आप देखिए कि किस प्रकार से धर्मांतरण गैंग कार्य कर रहा था, बलात्कार से लेकर, बेविचार से लेकर, और हिंदुओं को ही धर्मांतरण कराने का कार्य और कृत्य किया जा रहा था। उस पर कोई ट्वीट नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई चर्चा नहीं। आपने सवाल पूछे तो वो आ गए वोट चोरी, तमाम विषयों पे सपा बसपा कांग्रेस की बात आने लगी। नहीं, इसमें सपा बसपा कांग्रेस की बात है, यह बात है कि हिंदुओं का धर्मांतरण, लव जिहाद, और जिस प्रकार से उनके साथ बेविचार, वो जो 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले हमारे छात्र लतियाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वो हिंदू नहीं है क्या? इन्हीं को बोलने दिया जाए। महाराज जी वो हिंदू नहीं है क्या महाराज जी? इन्हीं को बोलने दिया जाए। वो 69,000 उसके लिए आप हैं, पक्ष में कुछ बोल दीजिए। उसके लिए आप, उनकी नौकरियां छीनी गई, उसके लिए आप हैं। कौन से जाति? ये आपका शील्ड है ना, हम आपके समर्थन में हैं। ये आपका शील्ड है। देश का आरक्षण आप अशोक यादव जी, ये रफीक को बचाने के लिए और नौशाद को बचाने के लिए आप जो छात्र सड़क पर
हम किसी को नहीं बचा उनके रहे कंधे पर बंदूक रखकर इन दोनों को बचाएंगे आप। अशोक जी, हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। हमारे पार्टी का जो भी व्यक्ति इस तरह की छात्रों को आगे करके आप जवाब दे रहे हैं कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, बताइए। पहले आप ये बताइए कौन है अभी, या तो रुक जाइए अशोक यादव जी, मुझे आने दीजिए वापस। मैं जा रहा हूं। अगर आपके दोनों नेता हैं तो उनके बारे में डिटेल में बताइए, नहीं तो राजू दास जो बोल रहे हैं सुनिए उनको। नहीं, उतना समय मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ बैठकर किसी की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात रखने आया हूँ। दुर्भाग्य है कि सनातन पे जब बात आता है, हिंदू पे बात आता है, तो विकास, रोड, सड़क, नाली, खरंजा पे बात तुरंत उतार देते हैं, आरक्षण पे उतार देते हैं। आरक्षण दे दो ना, पूरे आरक्षण दे दो सबको। हमको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। सब आरक्षण दे दो ना। तुम्हारी सरकार थी, तुम इतने दिन तक मुख्यमंत्री थे, तुम केंद्र में कांग्रेस के साथ थे, क्यों नहीं दे दिए? दे देना चाहिए था तुमको। हम काहे के लिए उसमें रोकने जाए? क्या लेना देना है हमको? विषय एक, हमारे हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है और मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये मुसलमान प्यार क्यों? ये मुसलमान से लगाव क्यों? ये इस्लामिक आतंकवादियों से लगाव क्यों? ये इस्लामिक आतंकवादियों से इतना प्यार क्यों? ये आतंकवादियों से इतना स्नेह क्यों? दलित समाज के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? आप कोई पिछड़े समाज के हिंदू हमारे पीडीए के लोगों की नौकरियां क्यों छीनी जा रही हैं? तुम हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, तुम हिंदुओं को बांटने का काम करते हो। मुसलमानों में भी पिछड़े हैं, मुसलमानों में भी दलित है, मुसलमानों में भी अल्पसंख्यक है, उस पर भी चर्चा करो ना। मुसलमान ओवैसी जूता लेकर स्वागत किया था, उस पर भी जवाब दो ना। ओवैसी जब बोलता है तब उस पर जवाब नहीं दे पाते हो। ओवैसी जब बोलता है, एक सेकंड, ठीक है राजू दास जी, ओके। जब बोलता है सर, मैं अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, मैं फिर कह रहा हूं, आपको पीडीए पर डिबेट करनी है, आपको छात्रों पर डिबेट करनी है, मैं कर लूंगा, उस पर भी जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। सब पे जवाब हम लोग देते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस मुद्दे पर बुलाया डिबेट करने के लिए, उस मुद्दे पर बोलिए सर। ये छात्रों को ढाल मत बनाइए, पीडीए को ढाल मत बनाइए। अरे पहले योगी सरकार के अधिकारियों का सस्पेंशन करवाइए। योगी सरकार के अधिकार का सस्पेंशन होगा कि नहीं होगा, पूछ लूंगा मैं। सस्पेंशन पहले जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब है तो बताइए। आपके पास सवाल का जवाब है? करवाइए। आपके पास इन दो नामों के सवाल का जवाब है? जो धर्मांतरण, इन दो नामों के सवाल का जवाब आपके पास है? करवाइए। इन दो नामों का जवाब आपके पास है? नहीं है, नहीं बोलेंगे। सौरभ मालवीय, इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक ये लोग डिफेंसिव थे। ये लोग कह रहे थे कि उसका घर क्यों तोड़ दिया, परेशान हो रहे थे। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या मुसलमान हिंदू बनाने के चक्कर में था सबको, और हिंदू राष्ट्र बना, मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बनाने के चक्कर में था, और संरक्षण समाजवादी पार्टी का मिल रहा था क्या? देखिए विद्या जी, सबसे पहले तो सपा मुखिया को बाहर आकर और देश और जनता से और उस परिवार से क्षमा मांगना चाहिए। सबसे पहले यह कार्य उनको करना चाहिए। उनके आंख में जरा सी भी पानी हो तो, थोड़ी भी पानी हो तो उस बेटी के लिए, उस परिवार के लिए, और जिस तरह की बड़ी साजिश है उसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार का काम है। जरा भी पानी बचाओ, शर्म का जरा भी हया बाकी हो, अशोक यादव शिक्षक भर्ती के लोगों से अशोक यादव शांत रहिए, और कह दे अशोक यादव शांत रहिए, मेरी बात बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अशोक यादव शांत रहिए। यह एक बहुत बड़ा नेक्सस है विद्या जी, ये बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश के तार पूर्ववर्ती सरकारों से जुड़े हुए हैं। यह एक दिन की साजिश नहीं है। इसके लिए सरकार को तुरंत एक कमेटी और एक एसआईटी का गठन करते हुए इसकी परत दर परत चीजों का, जैसे छांगुर बाबा की कर रही है, थोड़ा सा और व्यापक करके उन सरकारों के समय से, जब से इन लोगों के प्रश्रय और जैसे इन लोगों के पंख लगे, यानी कहां से धर्म और धर्मांतरण, अशोक यादव शांत रहिए, पहले बात करने दीजिए। गंभीर विषय देश अशोक जी एक एक करके काम मत करिए, देश को बांटने का काम मत करिए, समाज को तोड़ने का काम मत करिए, जाति पंथ और धर्म में लाकर राजनीति के लिए इतने बड़े साजिश को, इतने बड़े गुनाह को माफ किया जाएगा। एक लड़की के साथ कैसे कैसे परिवार के साथ 4-4, 5-5 आदमी को, उस बेटी को बेचा जा रहा है, शर्म नहीं आती? और बोलते हो कि उसके बचाव में कि न्याय काम करेगा, देखेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। टीवी पर बैठ के राजनीति करते हो, शर्म से इतना चिल्ला रहे हैं, शर्म आपको आनी चाहिए।
शर्म के साथ बात करिए, लड़की के साथ खड़ा आपको आनी होइए। चाहिए। जो आपके घर आप में लोग, लड़की आपकी नहीं है, सरकार आपके घर में लगातार बहन लोगों के बेटी नहीं साथ है, लोगों का उत्पीड़न कर रही बहन है। बेटी नहीं आपकी है। सरकार 8.5 साल पाला नहीं, पोसा ना सरकार उसको। किसी की और सरकार आपकी अपना सरकार काम ने पाला करेगी। पोसा कि नहीं? सबसे पहले आपकी सरकार ने धर्मांतरण करने वालों को पाला मुखिया पोसा कि को नहीं जो पाला पोसा? संरक्षण दे आप उन रहे थे, अधिकारियों के उनको भाजपा नेताओं को उसको क्यों छोड़ माफी रहे मांगना हैं? चाहिए। कहाँ आपके है अंदर मुखिया अगर जरा आपके? भी मानवता कहाँ है बची हो तो सभा सरकार से प्रमुख सवाल करिए। इस पर क्यों आपके नहीं अंदर की बोलते? मानवता नहीं इस पर है। क्यों नहीं आपके बोलते? अंदर न्याय की जरा भी अगर नहीं, न्याय का न्याय का एसेंस तो बचा छोड़ो हो आप। तो न्याय की आप बात उस मत योगी करिए। सरकार के उन उसको अधिकारियों का, पदमुक्त उन करो, नेताओं का उसको नाम माफी खुलासा मांगो, करिए। उसको पार्टी से जो निकालो। अभी विक्रम हिम्मत सिंह है, साहब पूर्व लेकिन डीजीपी साहब अभी सत्ता कह में रहे बने थे, रहने के लिए उनकी बातों को आप धर्म आगे बढ़ाने की को हिम्मत गिरवी है रखने आपको? का काम कर रहे चाटुकारिता हैं। करेंगे सत्ता में योगी बने सरकार की दलाली करेंगे रहने यहाँ के पर लिए बैठ के। तुष्टिकरण जी। का डीजीपी काम कर साहब रहे ने हैं। कहा, ये अशोक जी। डीजीपी साहब ने कहा कि अशोक जी। अधिकारियों की नेताओं की संलिप्तता इसमें बीच में है। क्यों सौरभ मालवीय, एक सेकंड आप रुक जाइए। उसको पहले बिना clarify सौरभ मालवीय, क्या ठीक है, भाई? रुकिए सर, ओके। बढ़िया है कि सरकार अशोक जी, विद्या जी, अशोक जी, विद्या जी, सत्ता एक मिनट। विद्या जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्लीट कीजिए। ये धर्मांतरण का और लव जिहाद का मामला मात्र नहीं है, इसके तार बड़े गहरे हैं और ये तार पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा उपजाए हुए हैं। इसलिए इस पर सरकार जो कार्य कर रही है, मैं कहता हूं कि थोड़ा और गंभीर होकर करने की ठीक है, जरूरत है। ओके ओके। सौरभ मालवीय, आपके पास लौट कराऊंगा। फाजिल अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। खोलता है। फाजिल अहमद, फाजिल अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं देखिए विद्या जी, आप सुबह सुबह इतना गुस्सा में आ गए। हम बड़ा चिंतित है आपके स्वास्थ्य को लेकर के कि इतना ज्यादा आप चिंतित हो जाए। यही 2007 में योगी जी ने कहा था पार्लियामेंट फाजिल के अहमद अंदर जी, कि उत्तर प्रदेश फाजिल की पुलिस अहमद, हमको फंसा पहले रही एक है। सेकंड। तो पुलिस तो फाजिल अहमद, फंसाती है ना। फाजिल पुलिस तो अहमद, जिसकी फाजिल सरकार अहमद, आती है उसी बोलेंगे का नॉन काम स्टॉप, करती रेडियो हो है। जाइए, आज जिसकी सरकार रेडियो है, की उसके तरह बोलते कहने पे जाइए। काम रुकिए, कर रही है। कितने बजे सो के उठते हैं? 1 बजे सो के उठते हैं? आपकी सुबह 1 बजे होती है क्या? हम तो अभी और आपकी सुबह तभी होती है जब छांगुर बाबा का केस आता है, तभी आप जगते इतना हैं, गुस्सा तभी में आपको आ गए दुख होने सुबह लगता है, सुबह। परेशान होने लगते सेहत हैं, शरीर ठीक रहेगा तभी तो आप सब परेशान कुछ होने ठीक लगते हैं। रहेगा। नॉर्मल रहिए। फाजिल भाई, मेरी तबीयत की चिंता मत अरे कीजिए। इतना- देश की तबीयत अरे की चिंता बहुत अगर आप लोगों को चिंता है, होती हमें भाई है। तो छांगुर आपकी चिंता हमको तो अपने छांगुर से के ज्यादा खिलाफ है। खड़े होते। अब अपनी बात कहिए। अब सुनिए ना, हम बोल रहे बोलिए। हैं। बोलने देंगे तब ना, बोले हम। देखिए, यही योगी जी 2007 में पार्लियामेंट में जाके कहे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमको फंसा रही है। तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो पुलिस जिसकी होती है उसके कहने पर काम करती है। और आप जो ये कह यूपी रहे का आप बयान ले रहे हैं, हैं, आप ये कह रहे हैं फिर आप फाजिल बीच में अहमद बोल रहे हैं। कि थोड़ा ये चुप जो रहिए। पीड़िता है, ये पीड़िता समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं को फंसा रही है। बयान हमको सुना दीजिए क्या है। 164 में जो बयान हुआ, आप मुझे उसको जरा बताइए, हमको कॉपी पीड़िता दिखा जो दीजिए, कह रही हमको है क्या ये जाकर के। समाजवादी पार्टी को फंसा रही है, छोड़िए उस पर। आप ये कहना चाहते हैं दो लड़कों- आप समाजवादी पार्टी और छांगुर के साथ खड़े हैं और पीड़िता को आप कह रहे हैं कि वो फंसा रही है? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि 164 का बयान जो है उसका क्या है वो बताइए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, छांगुर क्या है? अभी भाजपा ज्वाइन कर लेगा, सब ठीक हो जाएगा, तब वो साधु हो जाएगा। छांगुर कुछ नहीं है, वो अभी बीजेपी ज्वाइन कर ले, कल से सारा मामला ठीक हो जाएगा। कौन बीजेपी ज्वाइन करेगा, कौन कांग्रेस ज्वाइन करेगा, आप एमआईएम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मुद्दा ये नहीं है फाजिल भाई। मैं पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का अगर संरक्षण इसको मिला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेता अगर इसमें शामिल थे। भाजपा की सरकार में समाजवादी का संरक्षण कौन देता है? सरकार भाजपा की है, संरक्षण समाजवादी दे रही है। गजब बात करते हैं आप। आज इस देश में चोरी डकैती बलात्कार हो रहा है तो सरकारें तो हो रहा है। 8 साल पहले पैदा हुआ था क्या छांगुर? की लापरवाही से हो रहा है। 8 साल पहले पैदा हुआ था छांगुर? विद्या भाई, फाजिल भाई, 8 साल पहले पैदा हुआ था क्या छांगुर? ज्वाइन करा दीजिए। बीजेपी अभी ज्वाइन करा दे। मैं ये कह रहा हूं 8 साल पहले पैदा हुआ था क्या छांगुर? सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है, विरोधी है। अगर अभी बीजेपी ज्वाइन कर कुछ भी बोलना है आप लोगों को। सारा चीज ठीक। आप लोगों को कुछ भी बोलना है, कितने पकड़े जा रहे हैं बस कोई पकड़, अगर किसी पर कार्रवाई हो रही है, कोई पकड़ा गया आदमी मुसलमान है, आप लोग उसके लिए खड़े हो जाएंगे, आप लोग उसका कुकृत्य नहीं देखेंगे, अब बोल रहे हैं, उसके कर्मों पर नहीं बोलेंगे। बड़ा समस्या है आपके साथ। समस्या आपके साथ है फाजिल अहमद कि मैं पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो ये 2 नाम आए हैं सामने, क्या इन लोगों का संरक्षण नहीं था अगर ये समाजवादी पार्टी में पद पर बैठे हुए छांगुर के साथ थे? गुंडा को लोग कह रहे थे कि 5 लाख को तो सुमित रतन भंते ने बुद्धिस्ट बना दिया। कहा इन लोग को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं।
5 लाख सुमित रतन भंते ने लखनऊ में 5 लाख को बुद्धिस्ट बना दिया। बुद्धिस्टों की इतनी चिंता है, आप भी बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लीजिए, छोड़ के आप भी बौद्ध धर्म अपना लीजिए, फिर मेरा आप भी बौद्ध धर्म धारण कर लीजिए। सर, आपको बुद्धिस्टों की चिंता है। हमको बौद्ध धर्म धारण करें चाहे इस्लाम धारण करें, पर हम कोई जो आदमी डिरेल करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, डिरेल करेंगे डिबेट को, मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। हाजी नासिम खान, तो ठीक लगेगा हम कर लेंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं कुछ बोल पा रही है कि दो नेताओं के नाम आ गए, दोनों मुस्लिम हैं और छांगुर एक मुसलमान है जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा था, इसलिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोल पा रही है? समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के मुखिया इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर नहीं कर पा रहे? हाँ विद्यानाथ झा जी, देखिए देश के अंदर संविधान है, कानून है, कानून तय करेगा कि भाई वो समाजवादी पार्टी के जो आरोपी हैं या दोषी हैं वो कानून का काम है। लेकिन यहां पर अभी एक मुझे आपत्ति हुई थी, लेकिन किसी भी पैनलिस्ट ने वो आपत्ति दर्ज नहीं कराई। देखिए यहां पर जो महंत राजू दास जी ने मुसलमानों को आतंकवादी, भारत के कहा आतंकवादी भारत के मुसलमानों को, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि भारत में रहने वाला मुसलमान आतंकवादी है? अगर नहीं है तो फिर इस तरीके की जो बेहुदा बातें महंत राजू दास जी ने की है तो इनको माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, जो लव जिहाद का मामला आता है, क्या वो संवैधानिक शब्द है जिस तरीके की बात करते हैं? लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें की जाती है। कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट किया जाता है। क्या भारत के मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाएगा? नहीं, तो क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इन्होंने आतंकवादी कहा, मुसलमानों का हो रहा है क्या? नहीं, भारत के मुसलमानों का हो रहा है क्या? मुसलमानों का हो रहा है क्या? हाजी नासिम, हाँ देखिए, धर्म परिवर्तन मुसलमानों का हो रहा है कि हिंदुओं का हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्लिम बेटियों का भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, मुस्लिम बेटियों का भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। खुल के कहता है, बरेली का एक पंडित क्या कहता है कि कहां हो रहा है? बरेली का एक पंडित पुजारी क्या कहता है कि धर्म परिवर्तन अगर मजबूरी में जोर जबरदस्ती है तो धर्म परिवर्तन है। अरे सुन तो लीजिए, मुस्लिम अपराध है धर्म परिवर्तन, लेकिन अगर कोई इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। झूठ बोल रहा है आप जहाज साहब, क्या आप ऐसे लोगों की पैरवी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, पैरवी कर रहे हैं ऐसे लोगों की। अरे ऐसा कभी नहीं कहता कि सारे मुसलमान, हम भी आपके भाई हैं, आप हमारी भी पैरवी कीजिए, हमारी बहन बेटियों की भी पैरवी कीजिए। और कोई नहीं कहता, लेकिन अगर कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन जैसा आतंकवाद फैला रहा है तो उसको आतंकी ही कहा जाएगा। ये कौन सी डेफिनेशन आप दे रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश है? मैं कह रहा हूं, अगर कोई धर्म परिवर्तन का आतंक फैला रहा है तो आतंकी कहा जाएगा, आतंकवादी होता है। अगर कोई धर्म परिवर्तन का आतंक फैला रहा है तो वो आतंकवादी कहा जाएगा। लीजिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पीड़िता ने जिस तरीके का बयान दिया, हम पीड़िता के बयान के पीड़िता के साथ है, लेकिन 10,000 का आंकड़ा जिस तरीके का इनके पास है, लेकिन प्रशासन के पास 10,000 का आंकड़ा लिया है, तो इस पर भी जांच करनी चाहिए। क्योंकि मैं जिस चैनल पे भी रहता हूं, पीड़िता जांच कर सुन लीजिए, मेरे साथ जांच कर लेनी चाहिए, हर पीड़िता मेरे साथ रहती है, जांच कर लेनी चाहिए। अलग-अलग उनका बयान क्यों आता भाई? बयान को लग रहा है कि ये सच है या नहीं है, इसको जांच कर लेनी चाहिए। लेकिन जो सामने खड़ा है छांगुर और जो समाजवादी पार्टी के दो नेता हैं, उन पर आप नहीं कहेंगे। जहां साहब, हमने कभी भी समर्थन नहीं करा, वो बंद है, हमने समर्थन नहीं करा भाई। समर्थन नहीं करा तो विरोध क्यों नहीं किया? कोर्ट के अंदर विरोध किया आपने, कोर्ट के अंदर आपने विरोध किया क्या? को जो सजा देगी कोर्ट देगी, कोर्ट देगी ना। हाजी साहब, कोर्ट सर्वोपरि हम लोगों के लिए। आप 10,000 पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सवालों के घेरे में उन पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे। यानी कानून कुछ नहीं है भारत का? अरे हम लोगों के लिए भारत का कानून है, इसीलिए तो पकड़ा गया ना छांगुर। जांच होनी चाहिए, कानून है इसीलिए पकड़ा गया ना छांगुर। हाँ देखिए, पुलिसिंग है इसलिए पकड़ा गया छांगुर। हाँ सुन लीजिए, नहीं तो इससे पहले की सरकारों में तो छांगुर मौज काट रहा था। 8 साल से क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर? ये जो इतना बड़ा महल बना दिया गया, कैसे छांगुर पकड़ा गया? कैसे बन गया? 8 साल में आपकी कीमत खत्म हो गया। मतलब ये है कि यहाँ पर जो जितने महल के ऊपर थे, आपने देखा होगा बिजली बनाने वाले भी सारे सोलर प्लांट लगा हुआ था। ये कहां से, किसने परमिशन दी? डेवलपमेंट पे बात करना है। अपना घर या आप अपना घर बनाएंगे तो बिना नक्शे के पास नहीं होगा। वो कैसे पास हो गया बताइए ना, जांच होनी चाहिए ना, कैसे पास हो गया? जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये रफीक और नौशाद जैसे लोग उसके साथ खड़े थे, और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए बैठे हुए लोग नहीं है।
झा साहब ये पदाधिकारी हैं सर। झा साहब देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी नेताओं की कितनी हनक बोलती थी, ये आप जानते होंगे। मुख्यमंत्री योगी जी नोएडा और दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने भी ये कुकृत्य करा, जिस तरीके इस घटना को अंजाम दिया, सजा देंगे। लेकिन अगर एक मुसलमान को बार बार टारगेट करने की बात होती है, बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की, बेटी होती है, बेटियों को दोनों तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए। यानी कि एक बेटी का लव जिहाद के नाम पे पेट खराब हो जाएगा, कर दिया शांत जाता, हो जाओ। वही घर वापसी के नाम पे मुस्लिम बेटियों को कहा जाता है तो घर वापसी होगी। ऐसा नहीं होगा, इंसाफ बराबर का होना चाहिए। आपको अगर अपना धर्म परिवर्तन करना है तो संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। लेकिन वहां अल्लाह का शुक्र नहीं है जहां पर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। हाँ जहाँ साहब देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और देखिए मैंने कलमा पढ़ा और इंशाल्लाह भारत के इस पाक सरजमी पे कलमा पढ़कर ये बताते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, आप ये कलमा पढ़कर ये बताते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही बताते ना आप। हाँ जहाँ साहब देखिए, अभी मैंने भी कलमा पढ़ा, आपने भी कलमा पढ़ा, तो देखिए हम दोनों तो भाई हैं। मैंने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा, लेकिन मैं कलमा पढ़ा के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता हूँ, नहीं करवा सकता कोई। धर्म परिवर्तन अगर आपको मैं जबरदस्ती बोलूं कि गीता का श्लोक पढ़िए और हिंदू हो जाइए तो ये अन्याय है। जहाँ साहब अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता तो उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। हम तो कहते हैं कि सजा मिलनी चाहिए उसे। राजू दास बोलिए। जी देखिए विद्यानाथ झा जी, हाजी नाजिम एक शब्द झांगुर के खिलाफ, अरे आप तो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा नफरत का बीज बोते हैं भाई, उसके खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ झांगुर मुसलमान है इसलिए आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। राजू दास झांगुर मुसलमान है इसलिए आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे ना। हाजी साहब इसलिए आप झांगुर के खिलाफ नहीं बोल रहे क्योंकि वो मुसलमान है, अगर वो हिंदू होता तो आप बोलते, कूद कर बोलते, चिल्ला चिल्ला कर बोलते। मैं तो कहता हूं रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं तो बोलता हूं झांगुर पर एक्शन होना चाहिए, मैं तो बोलता हूं झांगुर पर एक्शन होना चाहिए। धर्मांतरण का आतंकवादी है, सपोर्ट जो भी किसी के ये धर्मांतरण का आतंकवादी है, कहिए। धर्म परिवर्तन करवा, अगर ये धर्म परिवर्तन करवा रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, रेप करवा रहा था, रेप कर रहा था, तो ये धर्म परिवर्तन का आतंकवादी है। ये घर वापसी क्या है? बोलिए, घर वापसी क्या? मुस्लिम बेटियों को जबरन बहला फुसलाकर जिस तरीके से घर वापसी का घिनौना खेल खेला जा रहा है, ये क्या है? यानी कि हमारी बहन बेटियों को घर वापसी के नाम पर जिस तरीके के एक माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, ये अपराध नहीं है, ये अपराध है। लेकिन ये अपराध नहीं है कि मुस्लिम बेटियों को घर वापसी के नाम पे, मुस्लिम बेटियों को घर वापसी हो रहा है, ये मुस्लिम बेटियों का घर वापसी हो रहा है, मुस्लिम बेटियों का, ये मुस्लिम बेटियों का घर वापसी हो रहा है। ये बरेली के अंदर क्या हुआ? आपको लग रहा है मुस्लिम बेटियों का घर वापसी हो रहा है? आपको लग रहा है ये जो लड़की बैठी है मुसलमान है, ये जो लड़की बैठी है मुसलमान है, ये लड़की जो बैठी है मुसलमान है। मैं तो ये कहता हूं कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हाजी नाजिम मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा, कानून भी तो है देश के अंदर। तो छांगुर पर आपका मुख्य बंद हो जा रहा है, हाजी नाजिम छांगुर पर आपका मुख्य बंद हो जा रहा है। हाँ मैं तो क्योंकि वो मुसलमान है। वो देश, अगर ये लड़की जो बैठकर अपना धर्म बता रही है, अपनी बीती बता रही है, मुसलमान होती तो आप लोग खड़े होते अभी उसके साथ। मैं तो कहता हूं देश का कानून उसको सजा देगा। ये आप लोग का हिंदू मुसलमान, ये आप लोग का हिंदू मुसलमान, मुसलमान इंशाल्लाह देशभक्त था, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। राजू दास जी बोलिए। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हाजी नाजिम से आपने पूछा कि हिंदू बेटियों का इस प्रकार से शारीरिक शोषण, धर्मांतरण और झांगुर द्वारा ये कुकृत्य किया गया, और एक नहीं अनेक मामले हैं। एक होता चलिए जब में था, अनेक मामले हैं, कई 100 मामले हैं, लेकिन ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, खाली बस हिंदू मुसलमान। एक शब्द हाजी नाजिम उसका विरोध में नहीं बोला, एक शब्द, एक बयान हाजी नाजिम नहीं बोला, लेकिन आतंकवादियों हाजी नाजिम आपने अपनी बात कह दी। सिर्फ आपका चेहरा दिख गया आईने में, दिख गया आपका चेहरा आईने में कि छांगुर मुसलमान है तो आप बोलेंगे नहीं। देशभक्ति की बात करूंगा मैं, अपने ये देशभक्ति की बात है, मैं अपने मुस्लिम, ये देशभक्ति की बात है, तो मेरा चेहरा दिखा, ये देशभक्ति की बात है। कहता हूं कि जो आप छांगुर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, देशभक्ति की बात है। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जो दोषी है, लेकिन अगर मुस्लिम, रुक जाइए, आप स्टूडियो में है इसलिए उसका फायदा मत उठाइए। राजू दास जी बोलिए। देखिए अब इतना हाजी नाजिम फरफरा रहे हैं कि हमको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये लोग अपनी बात को आतंक के द्वारा रखना चाहते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, बोलते हैं, अरे आतंक के द्वारा, यानी कि आतंक
के द्वारा द्वारा रखना रखना चाहते चाहते हैं, हैं, आतंक के तलवार के हाजी नाज़िम, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, स्टूडियो में इसका फायदा मत उठाइए, आप स्टूडियो में इसका फायदा मत उठाइए, संवैधानिक तरीके से नहीं रखना चाहते हैं, ये एक शब्द संवैधानिक के रूप से नहीं रखना चाहते। संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं है, संविधान से कोई वास्ता नहीं है। अगर वो मुसलमान है तो बस अभी इन्होंने आपको कहा कि आपने कलमा पढ़ा है, आप मेरे भाई हो, भाई तो आपको भाई माना तब तो आप हिंदुस्तान में रहते हो, नहीं तो धर्म के आधार पे आपके पूर्वजों ने पाकिस्तान ले लिया और पाकिस्तान तुम जा रहे थे, तुमको हमने रोका कि तुम मेरे भाई हो, रुको, लेकिन तुम भाई वाला काम नहीं करते हो, तुम कसाई वाला काम कर रहे हो। गौ माता खाओ, गौ माता को खाओ, मंदिर को तोड़ो, संतों का अपमान करो, संतों का अपमान करो, धर्मांतरण कराओ, लव जिहाज कराओ, लैंड जिहाज कराओ। अगर उस पर प्रशासन के लोग अगर बोलते हैं, प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो तुम चिल्लाना प्रारंभ कर देते हो। ठीक है, तुमको प्लीज एक एक करके बोलिए। और फाजिल अहमद, अगर आपको सिर्फ लिंचिंग करनी है डिबेट में तो आप मुझे बता दीजिए, लिंचिंग मत कीजिए। आपके पास आता हूं तो तथ्यों के साथ और लॉजिक के साथ अपनी बात रखिए, लिंचिंग मत कीजिए। कोई भी बोल रहा है, बीच में बोलना शुरू कर दे रहे हैं। फाजिल अहमद का ऑडियो डाउन कर दीजिए। राजू दास 20 सेकंड और बोलिए, उसके बाद विक्रम जी। नहीं, देखिए किस प्रकार से आतंक फैलाते हैं, आपके सामने में है, चैनल पे है। ये इस प्रकार से बोलने नहीं दे रहे हैं। तो हिंदू बेटियों का धर्मांतरण क्यों नहीं होगा, हिंदुओं बेटी का शोषण क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ये बौद्धिक आतंक फैलाकर और जिस प्रकार से किसी की बात को दबाना, अरे आप कानूनी प्रक्रिया पे बात रखो ना, क्या दिक्कत है? आप कानून को मानो ना, संविधान को मानो ना। हम किसी का धर्मांतरण जबरदस्ती करा रहे हैं क्या? हम किसी का धर्मांतरण कराने गए हैं क्या? लगातार शोषण हो रहा है हिंदुओं का, धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं का, करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम आतंकवादी। अरे महेंद्र राजू दास, हमारे पास आप लोगों के पास, सर सुनिए, जिस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हाजी साहब, आपके पास तो विक्टिम सर्टिफिकेट है, विक्टिम कार्ड की जरूरत का है? देखिए झा साहब, आपके पास विक्टिम सर्टिफिकेट है, और ये मैं खुलकर कह रहा हूं, आप लोग, आपके पास और आप जैसे लोगों के पास जो टीवी पर बोलते हैं कि हमारे पास विक्टिम कार्ड नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट है, और उसी सर्टिफिकेट के जरिए आप लोग संरक्षण भी पाते हैं। विक्रम जी, विक्रम सर, विक्रम सिंह जी, क्या इस धर्मांतरण के मामले में या इस तरह के और दूसरे मामलों में हिंदू मुसलमान नहीं है? और आज सर हिंदू मुसलमान है। और अगर छांगुर बाबा पिछले 8 साल में पकड़ा नहीं गया है, आप जाकर पकड़ा गया है 4 महीने पहले, तो क्या यह फेलियर है योगी आदित्यनाथ का या उन सरकारों का जो इससे पहले बैठी हुई थी और 18-20 साल से छांगुर बाबा चला रहा था ये रैकेट? सर बिल्कुल, जो साम्राज्य बना था डे 1 से, जो पावर में थे, सबकी जिम्मेदारी। आज पकड़ा गया तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कोई गलती थोड़ी कर दी है। ये तो अलंकरण होना चाहिए मौजूदा व्यवस्था की कि वो छांगुर को छांगुर बना दिया उन्होंने, और बाबा न कह के छांगुर अपराधी, छांगुर आतंकवादी। अब जब हमारे पास तर्क नहीं होगा विद्यानाथ जी, तो हम आवाज ऊंची करेंगे, हम आपको बोलने नहीं देंगे, हम पूछेंगे, आप बताएंगे इमली। जब तर्क नहीं होता तो ये बातें आती, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। और आपने गलत कहा कि आपके पास विक्टिम का सर्टिफिकेट है, ना, विक्टिमहुड की डॉक्टरेट है। अब हम बात आते हैं इसकी, और उसके बाद आपने गलत सुना। अब जरा शांत रहे, आपकी बात सुननी काफी देर तक। मैंने ये ना आप जरा शांत हो जाए। उस पर वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो भी कमतर कहा, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट है आपके पास। अब हम बात करते हैं इसकी। जो काम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपने एक चीज और गौर की, कभी किसी के मुंह से एक शब्द आलोचना का, भर्त्सना का छांगुर के लिए, यह नायब, नाजिम और बबलू के लिए निकला न निकला है और न निकलेगा। जो बात निकलेगी वो ये कि पीडीए, क्योंकि आप हमें पीड़ित कर रहे हैं। ये सारी दुनिया में पहले होता, पहले आक्रमण करो, उसके बाद विक्टिम कार्ड खोलो, तो दुनिया देख रही है। अब भारत में खास तौर पे आपका गेम प्लान हो गया है एक्सपोर्ट। अब जो कानून, हम कहते हैं हम जात की बात ही न करें, जो हमारे कानून की लक्ष्मण रेखा पार करे, नियमानुसार पर कार्रवाई करें। हमारे देश में 60% एक्विटल होता है। अब आप कहते हैं 60% एक्विटल होता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा ना पा जाए, राष्ट्रपति से जो माफीनामा न मिल जाए, तब तक हम दोषी नहीं मानेंगे। तो ये आपका विकल्प है। ऐसे चुट्टों को आप गले में लगाकर रखिए। पहले नक्सली थे 80 के दशक में विद्यानाथ जी, वो बैंक लूटने से पहले कहते थे गरीबी हटाओ और बैंक लूटो। हमें कुछ ऐसा ही लगता है। आप अपनी वोट बैंक के चक्कर में इस तरीके के पापियों का साथ जो दे रहे हैं,
देश देख रहा है। इनको खोद के गाड़ देना चाहिए था। आप चट्टान की तरह उनकी हिफाजत में जो खड़े हैं, ये बिल्कुल आपको जनता माफ नहीं करेगी। अशोक यादव जी, कि मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि पूर्व डीजीपी साहब पीडीए समाज से इतना नफरत करते हैं। पीडीए नाम से इतना चिढ़ उनको है। पीडीए नाम से इतना चिढ़ आपको है। पीडीए समाज को पीडीए समाज को आप एक तरह से सिंबॉलिक रूप से डाकू कर रहे हैं। ये स्तर नहीं होना चाहिए बहस का। आपको नफरत अपने अंदर रखिए, लेकिन आप अपने पीडीए का ताबीज व्यक्ति हैं। आप जो है पीडीए का ताबीज, अशोक जी, आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवादी जो समाज को आप डाकू कर रहे हैं। अशोक यादव, आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवादियों जिनका जिक्र विक्रम सिंह जी कर रहे हैं, पीडीए समाज की आप वो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो पिछड़े समाज से और ऐसे लोग हैं जिनके बचाव में आप लोगों को उतरना पड़ रहा है। आप लोग यानी कि नक्सलियों के साथ खड़े हैं। विद्यानाथ भाई, आप लोग नक्सलियों के साथ खड़े हैं, मतलब ये धर्मांतरण गैंग के साथ तो आपके नेता दिख ही रहे हैं। आप लोग नक्सलियों के साथ भी खड़े हैं क्या? ये नई बात है, बताइए। मेरी बात हो जाने दीजिए। हाथरस की बेटी वो पीडीए वर्ष थी क्या? हिंदू नहीं थी? महंत राजू दास। आपको हाथरस की बेटी याद आ रही है? आपके सामने जो बेटी बैठी हुई है, जो बेटी बैठी हुई है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है? शर्म करो महाराज, यहाँ पे साधु बन के आप बैठे हो, शर्म करो। मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज कर दो आप जी, क्रिटिसाइज करो कि हाथरस की जो पीडीए समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बेटी चाहे करने वालों को संरक्षण कम दिया, भी हो, कहीं की भी हो, दिया। इस देश चीज को की आप बेटी क्रिटिसाइज है। करो। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, कोई उसके साथ ये नहीं कहता है कि नहीं उसके साथ गलत नहीं हुआ है। आप अगर पुरानी बातों को याद रख रहे हैं और नई बातों पर अपनी आंख बंद कर ले रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं अपनी आंखों पर, क्यों? क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आ गया। मैं तो देश आपको देख रहा है, लोग विद्यानाथ भाई, मैंने शुरू में कह दिया था कि अगर वो जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, ये ना देखे कि वो भाजपा से हैं, सपा से हैं, किससे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छांगुर चैप्टर में समाजवादी पार्टी का ये नया कनेक्शन आ गया। अब समाजवादी पार्टी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन इन नेताओं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी तक कुछ नहीं बोले। इन पर क्या कार्रवाई समाजवादी पार्टी कर रही है, ये भी अभी तक सामने नहीं आया। ब्रह्मास्त्र